मैंने पिछले 6 महीनों में लिटरली 50 से ज्यादा फ्री डीएसए कोर्सेज टेस्ट किए और सिर्फ 5 रिसोर्सेज ऐसे मिले जो एक्चुअली फैंग इंटरव्यूज क्रैक कराते। और एक पैटर्न भी दिखा कि 95% फ्री रिसोर्सेज बहुत बेसिक और जेनरिक एडवाइस दे रहे हैं कॉपी पेस्ट रोड मैप्स के साथ। पर जो 5 रिसोर्सेज मिले उन्हें यूज करके लोग फैंग क्रैक कर रहे हैं और कुछ रिसोर्सेज तो टॉप कंपेटिटिव प्रोग्रामर्स खुद रिकमेंड करते हैं। और आज मैं एग्जैक्टली वही रिसोर्सेज शेयर करूंगा, पर आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने कहीं देखा था कि लीड कोड पर मिलियंस ऑफ रजिस्टर्ड यूजर्स होने के बावजूद उसमें से 50% भी 100 से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते। और एक रिपोर्ट के हिसाब से ऑलमोस्ट 80% डेवलपर्स को डीएसए बेस्ड इंटरव्यूज में स्ट्रगल होता है। इसलिए नहीं कि उनके पास सही रिसोर्सेज की कमी है, बल्कि इसलिए कि उनको सही रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने की सही अप्रोच ही नहीं पता। और ग्लासडोर इंटरव्यू डेटा एनालिसिस से ये पता चलता है कि टॉप टेक कंपनीज के इंटरव्यू पैटर्न्स बहुत स्पेसिफिक रहते हैं। वो कहते हैं गूगल के इंटरव्यूज में 40% क्वेश्चंस ग्राफ बेस्ड होते हैं, अमेज़न में 35% क्वेश्चंस ट्रीज और रिकर्शन पर फोकस करते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक प्रोग्रामिंग पर ज्यादा ध्यान देती है। मतलब रैंडम प्रैक्टिस से काम नहीं चलेगा, आपको एक टारगेटेड अप्रोच रखनी होगी। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे नंबर 1 बेस्ट फ्री रोड मैप रिसोर्सेज, नंबर 2 टॉपिक वाइज बेस्ट यूट्यूब चैनल्स विद प्रॉपर प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म्स जो आपने शायद ही सुने होंगे, नंबर 3 कंपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन पैटर्न्स, और नंबर 4 इन रिसोर्सेज को यूज करने का सही मेथड। सब कुछ वो भी बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड और एक्शनेबल तरीके से। तो वेलकम टू स्किल्सिया एंड लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं रोड मैप्स की। बिना रोड मैप के डीएसए शुरू करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है, और इसके लिए बेस्ट फ्री रोड मैप रिसोर्स है roadmap.sh। ये वेबसाइट लिटरली हर टॉपिक का स्ट्रक्चर्ड रोड मैप प्रोवाइड करती है, फुल स्टैक डेवलपमेंट से लेकर डीएसए तक। और सबसे अच्छी बात, ये इंटरेक्टिव है, मतलब आप अपनी प्रोग्रेस इस पर इजीली ट्रैक कर सकते हो। roadmap.sh ने 2 मिलियन से ज्यादा डेवलपर्स को हेल्प किया है अपना लर्निंग पाथ क्लियर करने में। तो roadmap.sh पर जाओ, डीएसए रोड मैप डाउनलोड करो, प्रिंट करके अपने पास रखो, यह आपका ब्लूप्रिंट होगा। और रोड मैप क्लियर होने के बाद नेक्स्ट स्टेप है प्रैक्टिस शीट्स का। इंटरनेट पर बहुत सारी डीएसए शीट्स अवेलेबल है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछो तो मैं स्ट्राइवर की A to Z डीएसए शीट कहूंगा। इसमें टोटल 450 क्वेश्चंस है और हर क्वेश्चन इंटरव्यू से लिया गया है, प्लस हर क्वेश्चन के साथ आर्टिकल अटैच रहते हैं। और ये सिर्फ मेरी ओपिनियन नहीं है, आप देखोगे तो टॉप 500 इंडियन कंपेटिटिव प्रोग्रामर्स में से 78% ने स्ट्राइवर शीट्स ही रिकमेंड की है अपने लिंक्डइन पोस्ट में। बट यहाँ आपको एक मिस्टेक अवॉइड करनी होगी, शीट खोल के डायरेक्टली वीडियोस देखना शुरू मत कर देना। ये नेटफ्लिक्स सीरीज नहीं है। पहले रोड मैप समझो, टॉपिक्स आइडेंटिफाई करो, फिर सिस्टमैटिकली उन्हें अप्रोच करो। और प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो कुछ मेन स्ट्रीम ऑप्शंस तो सबको पता है, लीड कोड इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, कोड फोर्सेस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए, और हैकर रैंक कंपनी स्पेसिफिक टेस्ट के लिए। लेकिन कुछ हिडन जेम्स भी है जो बहुत कम लोग यूज करते हैं, जैसे CSES प्रॉब्लम सेट। फिनिश ओलंपियाड टीम ने खुद इसे क्यूरेट किया है 300 हैंड पिक्ड प्रॉब्लम्स के साथ, और इसका डिफिकल्टी प्रोग्रेशन इतना स्मूथ है कि बिगिनर से प्रो तक सबको सूट करता है। और हर प्रॉब्लम के नीचे कम्युनिटी सॉल्यूशंस मिलते हैं जो लर्निंग को लेयर्ड कर देते हैं। दूसरा कोड फोर्सेस EDU एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स है एडवांस एल्गोरिथम्स के लिए। इसमें डीपी से लेकर सेगमेंट ट्रीज टू ग्राफ थ्योरी तक सब कुछ डीपली कवर किया गया है, और ये डायरेक्टली टॉप कोडर्स के स्टैंडर्ड्स को मैच करता है। और तीसरा एक्सरसिज्म, यहाँ आप कोड लिखते हो और रियल मेंटर से फ्री में फीडबैक भी ले सकते हो, और हर रिव्यू एक गाइडिंग मिरर जैसा होता है जो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। और ये तीनों प्लेटफॉर्म्स कंपैरेटिवली कम पॉपुलर है, बट क्वालिटी एकदम टॉप नॉच है। अब आते हैं यूट्यूब चैनल्स पर, और यहाँ लैंग्वेज मैटर करती है। तो पहले कुछ हिंदी चैनल्स को देख लेते हैं। नंबर 1 आदित्य वर्मा। इनके वीडियोस कुछ साल पुराने जरूर है, बट कंटेंट टाइमलेस है, और इनकी पैटर्न बेस्ड टीचिंग समझने वाले के लिए और इसको इजी बना देती है। और इनकी खास बात यह है कि ये हर टॉपिक को एक फ्रेमवर्क के थ्रू समझाते हैं। इसको ऐसे समझ लो कि इन्होंने डीपी को 7 पैटर्न्स में ब्रेक किया था, और एक बार आप वो पैटर्न समझ गए तो 100-200 जितनी चाहो डीपी प्रॉब्लम्स खुद से सॉल्व कर सकते हो। और रिकर्शन, बैक ट्रैकिंग, स्लाइडिंग विंडो, हर टॉपिक के लिए डेडिकेटेड सीरीज है जो एक्सप्लेनेशन की क्वालिटी को इंक्रीज कर देते हैं। नंबर 2 स्ट्राइवर बाय राज विक्रमादित्य। स्ट्राइवर की A to Z सीट सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, अपने आप में एक फुल मेंटरशिप एक्सपीरियंस है। इसमें आपको कोड, क्लैरिटी, वीडियो सॉल्यूशन सब मिलता है, और चैनल हर वीक नए इंटरव्यू क्वेश्चंस के साथ इवॉल्व होता रहता है। नंबर 3 कोड हेल्प बाय ल्यूव बाबर। CS फंडामेंटल्स के लिए कोड हेल्प एक पावर हाउस है। इसमें आपको DBMS, OS, SQL सब वन शॉट में मिल जाएगा, और ये वन शॉट बोरिंग नहीं, फुल एंगेजिंग रहता है, क्योंकि ये रिलेटेबल एग्जाम्पल्स के साथ कॉन्सेप्ट्स को
को सीधा दिमाग में चिपका जाते हैं। और पाइथन डेवलपर्स के लिए नीट कोड, अगर आप पाइथन यूज करते हो टीएसए के लिए तो नीट कोड आपके लिए बाइबल है। क्लीन कोड, ऑप्टिमाइज सॉल्यूशंस, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का डीप ब्रेकडाउन, और इसके अलावा ये पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन पर भी फोकस करते हैं। इनफैक्ट मैंने कई ऐसे लोगों से बात भी करी है जिन्होंने पाइथन से डीएसए नहीं करी थी, फिर भी उन्होंने नीट कोड यूज किया सिर्फ लॉजिक समझने के लिए, और अब वो इसे दूसरों को भी रिकमेंड करते हैं। फिर जावा डेवलपर्स के लिए पेप कोडिंग, इसमें बिगिनर से एडवांस तक फुल कवरेज मिलता है और फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि हर कॉन्सेप्ट फाउंडेशन से समझ आता है, और थ्योरी के साथ रियल प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं जो लर्निंग को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। फिर सीएस फंडामेंटल्स, कुणाल कुशवाहा के वन शॉट वीडियोस कंप्यूटर नेटवर्क्स और गिटहब को इतने अच्छे तरीके से कवर करते हैं जैसे कॉन्सेप्ट का एक्सरे हो, हर लेयर क्लियर बिना किसी कंफ्यूजन या डिस्ट्रैक्शन के। और ऐसे ही हितेश चौधरी का चाय और कोड वेब डेवलपमेंट के साथ सीएस कॉन्सेप्ट्स को भी रियल लाइफ से जोड़कर समझाते हैं। अब सबसे क्रिटिकल पार्ट, सिर्फ रिसोर्सेज पता होने से कुछ नहीं होता। अगर आपको मासेस से अलग होना है तो रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज करना आना चाहिए। तो स्टेप नंबर 1, कभी भी डायरेक्ट वीडियो से शुरू मत करो। ये कोई नेटफ्लिक्स सीरीज नहीं है। सबसे पहले टॉपिक का एल्गोरिदम लिस्ट बनाओ, गूगल करो, टॉपिक नेम एल्गोरिदम्स लिस्ट सर्च करो, या फिर स्ट्राइवर की शीट्स को यूज करो टॉपिक वाइज, उसमें एल्गोरिदम्स क्लियरली लिस्टेड है। स्टेप नंबर 2, पहले पढ़ो फिर देखो। वीडियो देखने से पहले आर्टिकल पढ़ो, बिकॉज रीडिंग मेक्स यू मोर इन्वॉल्व्ड इन अंडरस्टैंडिंग। और जब आप रीड करते हो आप एक्टिवली प्रोसेस कर रहे होते हो इन्फॉर्मेशन को, पर जब आप बस वीडियो लगा के देखते हो तो आप उसे पैसिवली कंज्यूम कर रहे हो। गिग्स फॉर गिग्स, सीपी एल्गोरिदम्स, कोड फोर्सेस ब्लॉग्स, ये सब क्वालिटी आर्टिकल्स प्रोवाइड करते हैं। और अगर आर्टिकल से समझ नहीं आया तो चैट जीपीटी यूज करो, उससे अपने स्पेसिफिक डाउट्स पूछो, जैसे एक्सप्लेन दिस लाइन ऑफ कोड या ड्राई रन दिस एल्गोरिदम विद एग्जांपल। और मैंने देखा है चैट जीपीटी बहुत अच्छे से एलैबोरेट करता है, जो 2020 में नहीं था बट अब है, तो उसे स्ट्रेटेजिकली अपने फेवर में यूज करो। स्टेप नंबर 3, कैसी भी प्रॉब्लम हो उसे 30 मिनट्स दो। जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठो तो मिनिमम 30 मिनट्स खुद से सोचने का टाइम दो। 30 मिनट्स एक स्वीट स्पॉट है। कम टाइम में आप जेन्युइनली ट्राई नहीं कर पाओगे और बहुत ज्यादा टाइम में फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगा और चांसेस है कि आप 30 मिनट में परफेक्ट सोल्यूशन निकाल लोगे। पर अगर 30 मिनट्स बाद भी सोल्यूशन नहीं आया तो पहले कोड देखो, वीडियो नहीं। कोड को ड्राई रन करो, समझने की कोशिश करो स्टेप बाय स्टेप ये कैसे काम कर रहा है। कोड को समझना अपने आप में एक स्किल है, अंडररेटेड है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कोड से भी समझ नहीं आया तो चैट जीपीटी से पूछो, एक्सप्लेन दिस कोड लाइन बाय लाइन या ड्राई रन दिस कोड विद एग्जांपल इनपुट। और जब कुछ काम ना करे तो एकदम लास्ट ऑप्शन में वीडियो देखना रखो। फिर स्टेप नंबर 4, नोट्स बनाओ। ये मैंडेटरी है। वीडियो देखते वक्त नोट्स बनाने में कॉम्प्रोमाइज कभी मत करना। और नोट्स में आपको बस एल्गोरिदम का कोड लॉजिक, कहाँ आपने गलत सोचा था, वीडियो में कैसे डिफरेंटली अप्रोच किया गया उस प्रॉब्लम को, और एज केसेस जो आप मिस कर रहे थे, ये लिखो। नोट्स डिजिटल बनाने हैं या फिजिकल ये आप पर डिपेंड करता है, बट होने चाहिए, क्योंकि बिना रिवीजन के आपको कुछ याद नहीं रहेगा और बिना नोट्स के रिवीजन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और लास्ट में द 10 क्वेश्चन रूल। अगर आप ये प्रोसेस 10 क्वेश्चंस पे स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो, सबसे पहले गूगल, देन आर्टिकल, देन चैट जीपीटी, कोड, वीडियो, तो 11 क्वेश्चन से आपको ऑटोमेटिकली पैटर्न्स दिखने लगेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और कई सक्सेसफुल डेवलपर्स का भी। बस पहले 10 क्वेश्चंस में मेहनत लगती है, बट उसके बाद आपका ऑटो पायलट मोड एक्टिवेट हो जाता है। अब वो टॉपिक जो कोई जल्दी कवर नहीं करता, पर आपको समझना होगा कि हर कंपनी के इंटरव्यू पैटर्न्स अलग होते हैं। मैंने इस पर ग्लासडोर और ब्लाइंड का डेटा पढ़ा था और हजारों इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस भी एनालाइज किया था और उनमें पैटर्न बिल्कुल क्लियर था। सबसे पहला गूगल में 40% क्वेश्चंस ग्राफ्स पर लाइक BFS, TFS, शॉर्टेस्ट पाथ, कनेक्टेड कंपोनेंट्स, 25% क्वेश्चंस एरेज, स्ट्रिंग्स पर बेस्ड जैसे 2 पॉइंटर्स और स्लाइडिंग विंडो, और 20% क्वेश्चंस ट्रीज पर बेस्ड रहते हैं जनरली। और सिस्टम डिजाइन भी इंपॉर्टेंट है L4 से आगे की लेवल्स के लिए। तो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी होनी चाहिए जिसमें ग्राफ्स पे डबल एफर्ट हो और डिस्ट्रा, फ्लॉयड वॉशल, टार्जन्स एल्गोरिथम, ये सब डेप्थ में कवर हो। इसके बाद Amazon, जिसमें 35% क्वेश्चंस ट्रीज और रिकर्शन पर, 30% क्वेश्चंस एरेज एंड स्ट्रिंग्स पर और 15% क्वेश्चंस DP पर बेस्ड होते हैं, प्लस लीडरशिप प्रिंसिपल बेस्ड कुछ बिहेवियरल राउंड्स। तो इसमें आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रहेगी, सबसे पहले ट्री प्रॉब्लम्स मास्टर करना, उसके बाद रिकर्शन थिंकिंग डेवलप करना, मतलब प्रॉब्लम को छोटे छोटे वर्जन्स में थोड़ा और हर वर्जन को सेम लॉजिक से सॉल्व करना, जैसे एक मिरर के अंदर मिरर हो और हर स्टेप अपने आप को रिपीट करता हो जब तक बेस केस तक नहीं पहुंच जाता। ये टेक्निक सिर्फ कोड नहीं, आपके सोचने का तरीका बदलती है। और लास्ट में मेटा या फेसबुक, इसमें 35% क्वेश्चंस एरेज और हैशिंग के होते हैं, 25% क्वेश्चंस ग्राफ्स स्पेशली सोशल नेटवर्क प्रॉब्लम्स और 20% क्वेश्चंस स्ट्रिंग्स से रिलेटेड होते हैं। प्लस इसके अलावा प्रोडक्ट सेंस राउंड्स भी होते हैं जहां आपके लॉजिक के साथ बिजनेस थिंकिंग भी टेस्ट होती है। तो अगर आप मेटा या फेसबुक को टारगेट कर रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी होनी चाहिए। सबसे पहले तो मीडियम लेवल प्रॉब्लम्स पर स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बिल्ड करो और हैबिट बनाओ 45 मिनट्स में एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस क्रैक करने की। अब प्रैक्टिस के लिए कुछ रिसोर्सेज है जो उतने कॉमन नहीं है, बट क्वालिटी के मामले में वो अपना स्टैंडर्ड सेट किया है। और जबरदस्त
और ज्यादातर सीरियस लोग इन्हीं से अपना गेम चेंज करते हैं। और लिस्ट में पहला नाम है एल्गो एक्सपर्ट। ये वेबसाइट वैसे तो पेड है, बट इसके फ्री टियर में भी 30 से ज्यादा हैंडपिक प्रॉब्लम्स मिलते हैं, वो भी वीडियो एक्सप्लेनेशंस के साथ। और इनका मेन फोकस पैटर्न्स पे रहता है, सिर्फ सिंटेक्स पर नहीं। ये प्लेटफॉर्म आपकी थिंकिंग लेवल को डेफिनेटली ऊपर लेके जाएगा। सेकंड है स्ट्रक्टी। स्ट्रक्टी बेसिकली रिकर्शन और ट्रीज के लिए एक हिडन जेम है और ये बिल्कुल फ्री कोर्स है। और इसकी खास बात है कि इसके विजुअल एक्सप्लेनेशंस इतने क्लियर है कि कोड लिटरली सामने अनफोल्ड होने लगता है, जो बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली लर्निंग देता है। थर्ड है neetcode.io। नीटकोड की ऑफिशियल वेबसाइट पर लगभग 150 मस्ट टू हैंड पिक प्रॉब्लम्स है और हर एक प्रॉब्लम पैटर्न के थ्रू समझाई जाती है। और स्पेशली पाइथन लवर्स के लिए ये वेबसाइट बाइबल जैसी है। इसके अलावा सीपी एल्गोरिदम्स और यूएसए को गाइड भी सेम क्वालिटी के साथ सर्व कर रही है। सीपी एल्गोरिदम्स को एडवांस एल्गोरिदम्स का एनसाइक्लोपीडिया भी बोला जाता है और ये भी बिल्कुल फ्री है और इससे खुद रशियन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कम्युनिटी ने बनाया है। ये वो जगह है जहां गिग्स रिसर्च करते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस नहीं। और यूएसए कंप्यूटिंग ओलंपियाड की बात करें तो इनका ऑफिशियल प्रिपरेशन गाइड ब्रोंज से प्लैटिनम तक स्ट्रक्चर्ड पाथ प्रोवाइड करता है। ये रोड मैप नहीं, एक फुल जर्नी है स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ के साथ। ये प्लेटफॉर्म शायद वायरल ना हो, बट जो लोग जेन्युइनली फैंग या कोई भी कोडिंग इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं वो इन्हीं टूल्स को मास्टर करते हैं। और अगर आप अभी कंप्लीट बिगिनर हो, प्रोग्रामिंग का बेसिक भी समझ नहीं आता, तो ये एक रिसोर्स आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। कोर्स है हार्वर्ड CS50। ये कोर्स फंडामेंटली आपका पर्सपेक्टिव चेंज कर देगा CS के बारे में। इसकी प्रोडक्शन वैल्यू टॉप नॉच है और प्रोफेसर डेविड मलान की लेजेंडरी टीचिंग आपको इसमें देखने को मिलेंगी। और CS50 देखने के बाद आपका CS के लिए जेन्युइन इंटरेस्ट डेवलप होगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनेगी। ये कोर्स मेरे वन ऑफ दी फेवरेट कोर्सेज में से एक है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल, CS50 कोर्स आपको जरूर देखना चाहिए। और बस यही था हमारा कंप्लीट रिसोर्स गाइड। roadmap.sh से शुरू करो, स्ट्राइवर्स A to Z शीट फॉलो करो, लैंग्वेज वाइज यूट्यूब चैनल्स देखो, हिडन प्लेटफॉर्म्स एक्सप्लोर करो और कंपनी पैटर्न्स को समझो और सही मेथड के साथ प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। सभी रिसोर्सेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऑर्गेनाइज फॉर्म में मिल जाएगा। मैं कुछ कंपनी स्पेसिफिक पैटर्न डेटा भी शेयर कर दूंगा और अगर कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं खुद उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज स्किल्सिया।